अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होगी, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग स्पेलिंग टेस्ट से क्वेश्चंस करेंगे जो आपके पैरामेडिकल के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। करेक्ट स्पेल्ड, मिस स्पेल्ड, यानी यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन गाइज हमेशा पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। तो अगर आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग के लिए एक छोटी सी जानकारी। जो भी बच्चे पैरामेडिकल 2021 की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से हो, आप लोग ऑल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, हर एक वो टॉपिक पढ़ना चाहते हैं जो आपके एग्ज़ाम रेलेवेंट हो, तो आप लोग हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। न्यू बैच बच्चों स्टार्ट किया जा रहा है 6 अगस्त से। जी हाँ बच्चों, 6 अगस्त से न्यू बैच स्टार्ट किया जा रहा है। तो यदि आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप लोग हमारे पेड कोर्स की सहायता से भी अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको पेड कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट करके अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ डायरेक्शन में देखिएगा, फाइंड आउट द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली। यानी बच्चों आपको यहाँ 4 वर्ड्स गिवन है ना। वर्ड क्या है? सैटेलाइट है। आपको बताना है इन चारों में से सही वर्ड कौन सा है। सैटेलाइट का जो सही स्पेलिंग होगा वो कौन सा होगा, कौन सा राइट होगा, यही आपको बताना है। तो जल्दी से बता दीजिए, सैटेलाइट को सही तरीके से किस तरह से लिखते हैं हम लोग। सैटेलाइट जो है इसका करेक्ट वर्ड क्या रहेगा? वेरी गुड। तो देखिए, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही वर्ड हो जाएगा। देखिए, सैटेलाइट लिखा जाता है SATELLITE। सैटेलाइट, सैटेलाइट का मतलब क्या होता है बच्चों? उपग्रह होता है, उपग्रह, है ना। जैसे अगर मान लीजिए मैं पूछूं, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, क्या जवाब दीजिएगा? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो आप लोग बोलिएगा क्या? मून, चंद्रमा। मालूम है कि नहीं? हाँ जी। तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। और सैटेलाइट का सही स्पेलिंग क्या होता है बच्चों? SATELLITE, सैटेलाइट। ठीक है। चलिए, दूसरा जो वर्ड है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब होता है बच्चों निवास स्थान। तो जल्दी से बता दीजिए इन चारों में से कौन सा वर्ड सही होगा एकोमोडेशन का। हाँ जी, जल्दी से आंसर कीजिएगा। तो वेरी गुड, हाँ जी वेरी गुड, जल्दी से जवाब दीजिए। गुड। तो यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, देना आप लोगों का आंसर सही है। तो किस तरह से लिखते हैं? ACCOMMODATION। ठीक है। एकोमोडेशन, एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? निवास स्थान, है ना, बोल सकते हैं आप लोग। चलिए स्टूडेंट, अगला वर्ड है विलन। तो आपको बताना है इन चारों में से विलन का करेक्ट स्पेलिंग कौन सा होगा। जल्दी से बता दीजिए। आपको 10 सेकंड का समय दूंगा मैं प्रत्येक क्वेश्चन पे, ठीक है। तो जल्दी से। तो वेरी गुड। यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, देन आप लोग का आंसर सही है। तो VILLAIN, विलन। विलन का मतलब खलनायक, है ना, खलनायक। चलिए स्टूडेंट, अगला वर्ड दिया हुआ है डायरिया। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा वर्ड सही है, कौन सा स्पेलिंग करेक्ट है डायरिया का। तो जल्दी से बताइएगा। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, देन आप लोग का आंसर सही है। तो स्पेलिंग क्या है? करेक्ट स्पेलिंग DIARRHOEA, डायरिया। डायरिया का मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है दस्त, अतिसार भी बोल सकते हो, है ना। हाँ जी, ठीक है। तो डायरिया का करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट दे रखा है। चलिए, अगला वर्ड दिया हुआ है डिसीव। तो जल्दी से बता दीजिए इन चारों में से डिसीव का करेक्ट स्पेलिंग कौन सा होगा। हाँ जी, जल्दी से आंसर कीजिएगा।
सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे। तो वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। डिसीव, DECEIVE, बहुत ही ज़्यादा VVI है, इसको रट लेना भाई। मैं तो यही कहूँगा इसको VVI पे लगा दीजिएगा, काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है। डिसीव, डिसीव का मतलब क्या होता है बच्चों? डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, है ना। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, झूठ बोलना, छल कपट करना, है ना, एक तरह से मोहना। होता नहीं है, बहुत लोग पोतता है आज के डेट में, मोहता है, तो ऐसे लोगों से बचकर रहने की आवश्यकता है ना। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो इसी तरह आपको याद रखना है डिसीव का मतलब क्या होता है? धोखा देना, झूठ भी बोलना बोल सकते हो एक तरह से, ठीक है। चलिए अगला वर्ड है मिसलेनियस। तो जल्दी से बता दीजिए, 4 वर्ड्स दिया हुआ है, आपको बताना है इसमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन सा होगा मिसलेनियस का। जल्दी से, जल्दी से। वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं बच्चों ऑप्शन नंबर ए, देन आप लोगों का आंसर सही है। तो मिसलेनियस किस तरह से लिखा जाता है? MISCELLANEOUS, मिसलेनियस। मिसलेनियस का मतलब क्या होता है? एक तरह से विविध, मिश्रित ढंग का भी बोल सकते हो, कई तरह के होता नहीं है। कभी कभी देखिए हम लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन करते हैं, यानी विविध प्रश्न, है ना, उसको मिक्स कर देते हैं एक तरह से, है ना। तो मिसलेनियस का मतलब विविध टाइप का हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट स्पेलिंग है। चलिए अगला वर्ड जो है बच्चों पैरेलल, जल्दी से बता दीजिए पैरेलल का करेक्ट स्पेलिंग इन चारों में से कौन सा होगा? सभी स्टूडेंट जवाब देंगे? हाँ जी, तो वेरी गुड, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, देन आप लोगों का आंसर सही है। तो PARALLEL, पैरेलल का मतलब क्या होता है? समानांतर, पढ़े हो ना पैरेलल लाइन, समानांतर रेखाएं, है ना। तो याद रहेगा पैरेलल का जो सही स्पेलिंग हो जाएगा PARALLEL, पैरेलल, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला वर्ड जो आ जाता है करप्ट, जल्दी से बता दीजिए इन चारों में से करप्ट का सही स्पेलिंग कौन सा हो जाएगा? जल्दी से हर एक स्टूडेंट आंसर करेंगे जी। तो वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, देन आप लोग का आंसर सही है। देखिए करप्ट किस तरह से लिखते हैं? CORRUPT, करप्ट। करप्ट का मतलब क्या होता है? एकदम भ्रष्ट टाइप का, है ना, भ्रष्ट। बोलते नहीं है वो करप्ट नेता है, वो भ्रष्ट नेता है ना। तो आपको इस तरह से याद करते हुए भी, देखिए वर्ड को भी याद करते हुए चलना है और स्पेलिंग को भी अच्छे से यहाँ देखकर याद कर लेना है, ठीक है बच्चों। ऐसे ही मिस स्पेल्ड करेक्ट स्पेल्ड से प्रश्न पूछा जाता है। आप लोग अपना प्रीवियस पेपर देखिएगा तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स है, आता ही आता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला वर्ड है ओकेजन। आपको बताना होगा इन चारों में से ओकेजन का करेक्ट स्पेलिंग कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए। वर्ड जो दिया हुआ है ओकेजन, तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग का आंसर ऑप्शन नंबर सी है, देन आप लोगों का आंसर सही है बच्चों। देखिए ओकेजन लिखा जाता है OCCASION, ओकेजन। ओकेजन का मतलब क्या होता है? अवसर, है ना, अवसर, ठीक है। तो आपको याद रखना है, और ये वर्ड जो है बहुत ही ज़्यादा VVI है, इस पर भी आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट कभी कभी ऑक्यूपेशनल का भी पूछ लेता है, तो ऑक्यूपेशनल कैसे लिखिएगा तो ये भी आपको ध्यान देना है। OCCUPATIONAL, ऑक्यूपेशनल का मतलब क्या होता है? व्यवसायिक, है ना, व्यवसायिक, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड आ जाता है स्टूडेंट अवेलेबल, जल्दी से बता दीजिए अवेलेबल, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा अवेलेबल का? अवेलेबल
का सही स्पेलिंग किस तरह से लिखेंगे? वेरी गुड। यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, देन आप लोग का आंसर सही है। अवेलेबल किस तरह से लिखते हैं? AVAILABLE, अवेलेबल। अवेलेबल का मतलब क्या होता है बच्चों? उपलब्धि, है ना? हाँ जी, उपलब्ध बोल सकते हो, उपलब्धि, उपलब्ध, ठीक है। अवेलेबल का मतलब उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ग्रीफ। अगला वर्ड जो दिया हुआ है ग्रीफ दिया हुआ है, और देखिए 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं आपको। आपको बताना है इन चारों में से ग्रीफ का सही स्पेलिंग कौन सा होगा। हाँ जी, जल्दी से आंसर कीजिए बच्चों। ग्रीफ, हाँ। तो यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, देन आप लोग का आंसर सही है। तो GRIEF, ग्रीफ, ये हो जाएगा सही वर्ड। ग्रीफ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक तरह से दुख, शोक। इसको सौरो भी बोलते हैं हम लोग, SORROW, यहाँ पे लिख देता हूँ SORROW, सौरो, ठीक है। चलिए एक ग्रीफ का मुझे एंटोनिम्स बता दीजिए। सौरो तो आपका हो गया सिनोनिम्स, लेकिन मुझे आप लोग ग्रीफ का, हाँ जी, बता दीजिए एंटोनिम्स, जल्दी बता दीजिए। वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पे हैप्पी भी बोल सकते हो, एक तरह से हैप्पी भी हो जाएगा। जॉय भी हो जाएगा। जॉय का भी मतलब क्या होता है? एकदम हर्ष उल्लास होता है ना। या फिर डिलाइट भी बोलते हो जिसको आप लोग, ये भी हो जाएगा। या फिर आप लोग इलेशन भी बोल सकते हो, इलेशन, ELATION। यानी ये कई सारे जो है इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे ग्रीफ के, ठीक है। हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला वर्ड है स्टूडेंट इमेंस। इमेंस आपको वर्ड दिया गया है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा वर्ड करेक्ट है। जल्दी से बता दीजिए। तो वेरी गुड स्टूडेंट, जल्दी से बताइए, बिल्कुल फास्ट। हाँ जी, तो यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, देन आप लोगों का आंसर सही है ना। तो IMMENSE, इमेंस, इमेंस का ये जो है सही वर्ड हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या होता है? एक तरह से विशाल बोल सकते हो, अत्यधिक बोल सकते हो, है ना। हाँ जी, तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। इमेंस का मतलब बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल, अत्यधिक टाइप का, है ना। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला वर्ड है एक्सेसिबल। जल्दी से बता दीजिए इन चारों में से एक्सेसिबल का करेक्ट वर्ड कौन सा हो जाएगा? एक्सेसिबल, हाँ जी, जल्दी से। तो वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसका जो सही स्पेलिंग होगा ACCESSIBLE, एक्सेसिबल। एक्सेसिबल का मतलब क्या होता है बच्चों? पहुँचने योग्य। पहुँचने योग्य बोल सकते हो या प्रवेश के योग्य बोल सकते हो, ठीक है। चलिए स्टूडेंट अगला वर्ड है हिपोक्रेसी। जल्दी से बता दीजिए हिपोक्रेसी, यानी इन चारों में से कौन सा वर्ड सही होगा हिपोक्रेसी का? बिल्कुल फास्ट, जल्दी से। तो वेरी गुड, हाँ जी। तो यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, देन आप लोग का आंसर सही है। हिपोक्रेसी, HYPOCRISY, हिपोक्रेसी का ये सही वर्ड हो जाएगा। हिपोक्रेसी का मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है एकदम पाखंडी, कपटी, जिसको बोलते हैं ना पाखंडी, कपटी, इसका मतलब यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट अगला वर्ड है मिसचीवस। जल्दी से बता दीजिए मिसचीवस का यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगा? मिसचीवस। तो वेरी गुड, जल्दी से जवाब दीजिए। हाँ जी, तो वेरी गुड। यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, देन आप लोग का आंसर सही है। तो किस तरह से लिखते हैं? MISCHIEVOUS। मिसचीवस का मतलब क्या होता है? एकदम शरारती, है ना। हाँ जी, तो याद रखना है इसका मतलब क्या होता है? शरारती, शरारती टाइप का जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं मिसचीवियस चाइल्ड, है ना। मिसचीवस चाइल्ड बोलते हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा छोटे छोटे बच्चे, है ना, थोड़ा सा शरारत करते हैं, बदमाशी करते हैं।
तो चलिए स्टूडेंट, आज की इस क्लास में इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे चलकर आपको और भी एजुकेशनल वीडियोस देखने को मिले। और साथ ही साथ पॉलीटेक्निक और पैरामेडिकल और ITI से संबंधित कोई भी अपडेट, कोई भी एग्ज़ाम रिलेवेंट अपडेट, नोटिस, नोटिफिकेशन कुछ भी आता है तो वो आप तक जरूर पहुँचे। इसलिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।